राजीव गांधी जी ने मौका दिया मुझे मंच पर भाषण देने के लिए और फिर उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ और फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दिल्ली पढ़ाई करने आ गया और बिहार की धरा को पुनः जो है अच्छा करना है, बिहार को नया बिहार बनाना है और शांतिपूर्ण बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत आप तक, आपकी आवाज़ सच के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सिंह, जाने माने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनकी दावेदारी है प्रधानमंत्री पद की। आज उनसे विशेष चर्चा करेंगे प्रदेश वाइज, पूरे भारतवर्ष, जिनका कहना है कि मेरी जन्मभूमि बिहार है और मेरी कर्मभूमि पूरा भारतवर्ष है। तो उन्हीं की जन्मभूमि से शुरुआत करेंगे। आज चर्चा करेंगे हम बिहार स्पेशल पे, बिहार की जो राजनीति है आज़ादी से लेकर अब तक, उसमें कितना बदलाव आया है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां से IPS, IAS, एक से बड़े अफसर, डॉक्टर बन के निकलते हैं कि सारे ऊंचे पदों पे इस टाइम भारत में सबसे ज़्यादा बिहार के जो कैडर के लोग हैं उच्च स्तरीय केंद्रीय पदों पर है। तो आइए जानते हैं, लेकिन वहाँ राजनीति का स्तर इतना गिर क्यों गया है, क्या बदलाव आया है, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और पूरे भारतवर्ष की जनता को, पूरे भारतवर्ष की राजनीति के साथ साथ आपका जो विशेषांक, बिहार विशेषांक प्रत्येक राज्य वाइज जो आप ले रहे हैं और उसकी शुरुआत आपने बिहार से शुरू की है, मैं इसके लिए बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिहार मेरी जन्मभूमि है और मेरा कर्मभूमि दिल्ली और पूरे भारतवर्ष, क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ और देश के कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों और अध्यक्षों के साथ कार्य किया हूं और अभी आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ कार्य कर रहा हूं। तो इसके साथ ही मैं अपने जन्मभूमि राज्य बिहार की राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले की क्या स्थिति थी आप जान जाइए। आज़ादी से पहले की जो स्थिति थी, जैसे बिहार राज्य आपको बड़ी जान की राजनीतिक खुशी होगी कि बिहार राज्य में पहले मुख्यमंत्री को आज़ादी से पहले जब वहाँ पर सरकार बनी, उसको प्रोविंस सरकार कहा जाता था, प्रदेश के प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता था। और बिहार ही ऐसा गौरवान्वित राज्य है जिसमें कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि लौह पुरुष, बिहार का लौह पुरुष उनको कहा जाता था और विकास पुरुष कहा जाता था और बिहार का हरिश्चंद्र उनको कहा जाता था कि इतने ईमानदार कांग्रेस के नेता थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि काफ़ी बिहार में मशहूर हुए और 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे और सबसे लंबे काल तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद कई सारे मुख्यमंत्री बने और सभी मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री और सभी लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया। और वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज़ादी के समय से ही बड़े ही प्रभावशाली, प्रतिभावान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से निकले, जीरादेई गांव से, जो कि भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, 2 बार राष्ट्रपति बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो बिहार की भूमि जो है बड़ी ही उपजाऊ भूमि है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही एजाइल एंड अलर्ट है और प्रोग्रेसिव है। बिहार का एक एक बच्चा जो है राजनीति से अवगत है, क्योंकि राजनीति की जन्म ही बिहार से हुई है। जब आप प्राचीन बिहार को पढ़ेंगे तो मगध, चंद्रगुप्त मौर्य,
जो घनानंद जैसे क्रूर शासक को खत्म करके चाणक्य की रणनीति में बिहार को जो है गौरवान्वित किया। और उससे पहले अगर आप जाएंगे महात्मा बुद्ध की धरती, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है पूरे देश में, और जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जैसे विधानसभा और विधान परिषद राज्यों में होती है, ये सब प्रथा की शुरुआत भी बिहार से ही हुई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसे मैं बताऊं कि जब हमारे महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ उनका नाम था, सिद्धार्थ के पिता जो थे शुद्धोधन थे, और शुद्धोधन राजा थे, और उन्हीं राजा ने शाक्य गणराज्य की शुरुआत की। लिच्छवी और जो शाक्य गणराज्य हुआ, वो गणराज्य प्रथा वैशाली, जो अभी वैशाली एक जिला है, और वैशाली, गया, मगध, ये सारे क्षेत्र हैं, वहीं से राजनीति की गणराज्य प्रथा शुरू हुई थी। और उसी को एडॉप्ट करते हुए हमारे संवैधानिक विशेषज्ञ जितने बड़े बड़े लोग थे, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और बहुत बड़े बड़े जो विद्वान थे, सभी ने मिल करके जो संविधान बनाया। और संविधान में जो परिकल्पना हुई वो बिहार की ही गणराज्य प्रथा को लिया गया और बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। तो अशोक चक्र भी वहीं से है जी। और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का जो आगे का वंशज जो चलाया गया और भारत का जो सिंबल चला, वो भी जो है राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्र चिन्ह, वो भी वहीं से बिहार से लिया गया, क्योंकि बिहार से ही पूरे देश में जो है राष्ट्र का शासन चलता था। सम्राट अशोक, जिन्होंने श्रीलंका तक और कई राज्यों तक, मलेशिया, थाईलैंड, भूटान, ये सारे पूरे जो है पूरा राज्य फैला दिया था, बहुत बड़े विकास किए थे। तो ये बिहार की देन है। अब श्री कृष्ण सिंह के बाद कई सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने और जिन्होंने अच्छा कार्य किया। उसके बाद जो कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। उस समय अंतिम में बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे। उनके पहले जो है भागवत झा आजाद थे। भागवत झा आजाद भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जो कि बहुत अच्छे जो है कार्य पालक थे, बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए थे। उसके बाद जब आदरणीय राजीव गांधी जी का जब वहाँ पे काफ़ी वर्णन चल रहा था, उस दौरान क्या हुआ था, राजीव गांधी के शासन काल में जब प्रधानमंत्री थे और जब चुनाव की घोषणा हुई, तो राजीव गांधी जी महात्मा गांधी मैदान, जो बहुत ही बड़ा मैदान है, जहाँ पे महात्मा गांधी की बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है, गांधी मैदान जिसको कहते हैं, पटना में, वहाँ पर रैली हुई थी। और उसमें डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने मुझे कार्य दिया था और मैं पूरा जो है लाखों लाख छात्रों को, युवा नेताओं को जुटाया था उस मैदान में। और पहली बार जो है पब्लिक रैली एक छात्र जीवन में मुझे जो है वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी ने मौका दिया मुझे मंच पर भाषण देने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ, और फिर उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दिल्ली पढ़ाई करने आ गया। तो मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई वहाँ से। और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए कि जब तक कांग्रेस का शासन काल रहा 1990 के अंत तक, तब तक बहुत अच्छा बिहार विकसित हुआ। और आप अभी हिस्ट्री देखेंगे कि बिहार में जो विकास हुआ है, जो रोडें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, पुराने जो डैम बने हैं, वो सारा जो विकास का कार्य, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बने हैं, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, मधेपुरा यूनिवर्सिटी, और बड़े बड़े कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाम मुजफ्फरपुर में है, ये सारे जो बने कांग्रेस के समय में ही बने। लेकिन जब ये राजद का लालू यादव आया, घोटालेबाज, इन्होंने क्या किया, पूरे बिहार की राजनीति को बर्बाद कर दिया। राजनीतिक द्वेष जो है जातिवाद में फैल गया।
यादव समुदाय से लालू यादव आते थे और ये क्या कहते थे कि भैंस पे चढ़ करके जो है दूसरे का जमीन कब्जा कर लेंगे। और जाति में वैमनस्यता, जाति प्रथा की जो कट्टरता शुरुआत हुई, और कट्टरता को शुरुआत करने वाले लालू यादव हैं। इस प्रकार लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, लालू यादव के शासनकाल में 10 साल लालू यादव मुख्यमंत्री रहे और 10 साल में पूरे बिहार को 50 साल पीछे कर दिया। उसके बाद जब चारा घोटाला में लालू यादव जेल जाने को हुए तो उन्होंने अपने पत्नी को, जिनको कि दस्तखत तक करने नहीं आता था, राबड़ी देवी को एक जो है सिंबल के रूप में मुख्यमंत्री बना दिया। और उनके भाई साधु यादव, सुभाष यादव और कई सारे कट्टर डाउन जो बिहार के बड़े बड़े खतरनाक अपराधी थे, जैसे शहाबुद्दीन, जो कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक और कई ईरान, इराक तक कई मुस्लिम राज्यों में, देशों में वो साले आतंकवादी का कार्य करते थे, जो अब मर गया। तो ये उसके अलावा और कई सारे जो थे, छोटन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी और पप्पू यादव, जो बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा माफिया डॉन पप्पू यादव, जो कि उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, जो कि पूर्णिया का एक बहुत बड़ा घटना है। पूर्णिया के बहुत बड़े लोकप्रिय विधायक थे और वो अजीत सरकार नाम उनका था। अजीत सरकार की हत्या जो है पप्पू यादव ने की, और जिसमें पटना हाई कोर्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा दिया। पटना ने भी कंफर्म किया और दिल्ली में आकर के वो जो है, जो गवाह हॉस्टाइल हुए, उस सब के आधार पे जो है साक्ष्य की कमी के कारण जो है वो छूट गया। नहीं तो पप्पू यादव बहुत ही खतरनाक अपराधी थे, आनंद मोहन खतरनाक अपराधी थे, और ये सब जो है पूरा इनका, सम्राट चौधरी जो खतरनाक अपराधी थे, लल्लन पांडे, ये सब बड़े खतरनाक अपराधी बिहार को पूरा लूट करके, खसोट करके, अपहरण का उद्योग चलता था। वहाँ पर लालू यादव के लोग जो है हत्या, अपहरण, फिरैती, डकैती, ये सब करके पूरा बिहार को बदनाम कर दिया। और उसके बाद जब 15 साल लालू यादव का शासनकाल चला, कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोड नहीं बनी, कोई, यहाँ तक कि एक बार बीबीसी वाले आए थे तो लालू यादव बोले क्या कि मैं तो बिहार के रोड को हेमा मालिनी का गाल बना दूंगा, लेकिन वो हेमा मालिनी के गाल क्या, ओम शिवपुरी जो है उसके गाल जैसा भी गड्ढेदार नहीं बना पाया। और इस प्रकार बिहार में पूरा कोई विकास लालू राबड़ी शासनकाल में नहीं हुआ। चारा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला उस समय हुआ, बाढ़ राहत घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उस समय एक बहुत बड़ा जो है क्राइम का रिपोर्ट आप देखोगे, आज तक में जो क्राइम रिपोर्ट आता है उसमें भी दिखाया गया है, शिल्पी गौतम हत्याकांड। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू यादव, साधु यादव और भोला यादव, जो अभी भोला यादव पकड़ा गया रेलवे भर्ती घोटाला में, वो लालू यादव का दायां हाथ था, वो ओएसडी था, पीए था। उसने क्या किया, साधु यादव ने एक शिल्पी जो है, एक यंग बालिका थी, पटना वुमेंस कॉलेज में पढ़ती थी, उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करके पटना गेस्ट हाउस में लालू यादव, साधु यादव, भोला यादव, इन सब ने मिलकर के उसका बलात्कार किया 2 रात तक। और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड जो गौतम सिंह नाम था वो आया ढूंढने, तो दोनों को जहर पिला करके, हत्या करके, कार में बंद करके जा करके गांधी मैदान के सामने थाना के पार्क में जाके गाड़ी को पार्क कर दिया। और इस प्रकार वो बहुत ही बबेला मचा था। तो बबेले में लालू यादव तो बच गया क्योंकि मुख्यमंत्री का पति था, लेकिन साधु यादव पकड़ा गया था, वो काफ़ी दिन जेल रहा था। लेकिन बाद में गवाह वगैरह को धमका करके वो जो है केस को रफा दफा कर दिया। अभी भी केस पेंडिंग है। उसी प्रकार से पटना के डीएम थे गौतम गोस्वामी, बड़े यंग डायनामिक डीएम थे, जिन्होंने आडवाणी की रैली को रोक दिया था। आडवाणी को कहा था, गांधी मैदान में आडवाणी की रैली थी, पटना के डीएम थे गौतम गोस्वामी, उन्होंने कहा कि 10 बज गया मिस्टर होम मिनिस्टर, अब जो चुनाव नियम है 10 बजे रात के बाद आप प्रचार नहीं कर सकते, और माइक पर हाथ रख दिया था। पूरे सुर्खियाँ, बीबीसी लंदन तक पूरा सुर्खियाँ चल गया था, जो गौतम गोस्वामी आईएएस अफसर जो पटना के डीएम थे। और बाद में क्या किया, उसी डीएम को बाढ़ राहत घोटाले में फंसा करके लालू यादव और राबड़ी देवी ने
उसको फंसा करके उसको उसका कैरियर बर्बाद कर दिया और सारा पैसा जो है लालू यादव, राबड़ी देवी और जो है साधु यादव, ये सब ने लूट करके पैसा जो है हजारों करोड़ बाढ़ रात घोटाला किया और उसका बलि का बकरा जो है गौतम गोस्वामी डीएम को बना दिया और अंत में उसको हॉस्पिटल में जाड़ का इंजेक्शन देके मरवा दिया। तो इस प्रकार के कुकृत्य पूरा लालू और पूरा घोटालेबाज परिवार करते थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार का जैसे शुरू में आए थे, बड़ा हुआ था भाई ये बहुत गरीब परिवार थे हैं, बड़े ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये बिहार की राजनीति को बदल देंगे, बिहार के विकास के लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन अब तो स्थिति ये है उनका तो पुल बनते ही गिर जाता है। तो नीतीश कुमार के बारे में आप क्या? देखिए, नीतीश कुमार जब आया तो उस समय लोग बदलाव चाहते थे लालू के समय में। तो नीतीश कुमार के समय में क्या हुआ कि इसमें भी जो विधायक सब जीत करके आए वो सभी आपराधिक बैकग्राउंड के थे। कई सारे हत्या फिरौती के अपराधी के लोग जीत करके आ गए और नीतीश कुमार ने जो है उनको सत्ता की मलाई अच्छी लगती थी, मुख्यमंत्री बनना था, सभी जो है अपराधियों को टिकट दे दिया और जीत गए और मंत्री बना दिया। तो अपराध का ग्राफ तो कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन हाँ पुलिस पदाधिकारी शुरू में जो एक्टिव हुए तो कुछ अपहरण वगैरह पहले कार्यकाल में, पहले जो शासनकाल में 5 साल का था उस समय क्राइम पे कंट्रोल हुआ। लेकिन उसके बाद सारे जो इनके लोग थे, सहयोगी लोग थे, विधायक लोग थे और सारे गुंडे बदमाश, ये सब ने भीड़ धंधा शुरू कर दिया और आज के दौर में नीतीश कुमार के नाम पर बहुत बड़े बड़े घोटाले और नीतीश कुमार के शासन में भी रेलवे घोटाला हुआ था जब वो रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, और जब मुख्यमंत्री रहे तो उस समय में सबसे बड़ा जो है शेल्टर होम कांड, बलात्कार कांड जो हुआ वो मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, बालिका गृह बलात्कार कांड। क्या है कि बिहार के सामाजिक न्याय विभाग जो है, सामाजिक विभाग जो है मंत्रालय है, वो अलग अलग जिलों में क्या है कि शेल्टर होम खोलती है। प्रताड़ित पीड़ित महिला जो घर बार छोड़ करके जाती है उन सबको वहाँ रहने का, खाने का जगह मिलता है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है सरकार के पैसे से। तो यहाँ पर दूसरा ही ट्रेनिंग होना शुरू हो गया, उसको जो है अय्यासी का अड्डा बना दिया गया। जो महिलाएं बच्चियाँ रहती थी शेल्टर होम में, वहाँ पे एक रेणु वर्मा नाम की जो मंत्री बनाया गया, वो जो है वो पूरा बलात्कार करवाने वाली महिला बन गई और नीतीश कुमार और उसके कई सारे मंत्रीगण वहाँ पे मुजफ्फरपुर में जाते थे और शेल्टर होम में जो है अय्यासी अपनी भूख मिटाते थे। ये शेल्टर होम कांड, मुजफ्फर कांड हुआ, इसमें बहुत सारे मंत्री, नेता, विधायक, बड़े बड़े IAS अफसर ये सारे फंसे हुए थे। और ये घोटाला अभी ख़त्म ही नहीं हुआ था कि उस घोटाले से जुड़े कई राज्यों में और कई जिलों में घोटाला की शुरुआत हो गई, शेल्टर होम में सेक्स स्कैंडल। और उस प्रकार नीतीश शासन काल में जो पैसे के मामले में सबसे बड़ा घोटाला हुआ वो घोटाला हुआ सृजन घोटाला। जो भागलपुर जिला में मनोरमा देवी नाम की एक महिला थी, उन्होंने सृजन बैंक खोला और वो वहाँ से घोटाला शुरू हुआ और पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में पूरा घोटाला हुआ। हजारों करोड़ का CBI जांच कर रही है। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अपराधी में नाम है। इसको सिर्फ बीजेपी वाले बचा रहे हैं और सारे मंत्री को तो पकड़ा, बहुत सारे लोगों को पकड़ा, अंदर भी गया, कई बेल पे भी बाहर हुए। नीतीश कुमार को क्यों नहीं डाला? और नीतीश कुमार दूसरे पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे राज ये है कि नीतीश कुमार को डरा के रखा हुआ है बीजेपी ने कि अगर आप दूसरे दल से मिलेंगे, राजद या किसी और कांग्रेस दल से मिलकर सरकार बनाएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। सृजन घोटाले में नीतीश कुमार आरोपी है और जो शेल्टर होम है उसमें भी नीतीश कुमार के खिलाफ कई सारे सबूत हैं। इसलिए बीजेपी ब्लैकमेल करके जो है इनडायरेक्ट रूप से बिहार की सत्ता में कायम है। अभी एक योजना चली थी, बिहार नल जल योजना। मैं अभी बिहार होकर आ रहा हूँ, तो बिहार नल जल योजना में क्या हुआ कि हजारों करोड़ रुपया कि भाई पेयजल की नल के द्वारा जल जाएगा गाँव में। क्या किए सभी अपने जदयू वाले, बीजेपी वाले अपने विधायक के चहेते लोगों को जो है ठेकेदारी दे दिया। किसी ने कोई काम नहीं किया, कहीं भी टंकी नहीं लगी और कहीं सिंबल के तौर पे पानी की टंकी लगी तो वो जो है टंकी टूट के गिर गया हवा में। और अभी आपने जो कहा कि पुल, 4 पुल तो अभी 2 महीने के अंदर गिरा है। नए पुल बने
और हवा आई, पानी बरसा, थोड़ा सा आया, बस धस गया। क्योंकि वो क्वालिटी के वो तो चाहते हैं कि जो पुल बने टूटे, फिर नया पुल बनाए, नया पैसा उससे रिलीज कराएं। तो इस सब की केंद्र सरकार अगर अच्छी होती, नीतीश सरकार, तो ये नीतीश कुमार जो है इसके ऊपर केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच भेज रही है, क्यों नहीं ईडी के लिए कर रही है। आदरणीय सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी को परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ तो कुछ निकला नहीं, ईडी भी थक हार गया, कुछ नहीं किया, खत्म हो गया, ठन ठन गोपाल हो गया वहाँ भी। अब तो उन्होंने कह दिया जितनी जांच करनी थी हमने सोनिया जी की कर ली है, अब दोबारा नोटिस देंगे फिर देखेंगे। तो किस लिए ना, इसलिए कि ईडी भी जानती है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी अपनी मड़गड़त पानी बना करके कांग्रेस को परेशान कर रही है। अगर भाई सही मायने में कार्रवाई करना है तो बिहार में जो इतने सारे पुल गिर गए, इतने हजारों करोड़ के घोटाले हुए, सृजन घोटाले हुए, शेल्टर कांड हुआ, जो रोड जो नितिन गडकरी साहब ने जो कि विकास के लिए जो रोड बनाने के लिए जो प्लानिंग दिया है बिहार में, क्यों नहीं बिहार में रोड बन रहा है? इसलिए कि बिहार सरकार काम ही नहीं कर रहा है, ना जमीन अधिग्रहण कर रहा है सड़क के लिए, और सड़क नहीं बन रहा है। नितिन गडकरी साहब ने खुद जो है नीतीश कुमार को कहा कि ये बिहार राज्य आपका फिसड्डी है। क्यों फिसड्डी है? जो आप देखिए, जो पूरा इंडेक्स होता है भुखमरी के मामले में भी बिहार को पीछे कर दिया। बिहार में जो IAS IPS या बड़े पदाधिकारी या नेता बनते हैं, वो बिहार में रह के नहीं बनते, बिहार से बाहर जा कर के दूसरे राज्यों में, दिल्ली और राजस्थान और कई सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश, ये सब के चंडीगढ़ वगैरह जा कर के पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत का सहब बिहार के युवा तो मेहनत के बल पर दूसरे राज्यों में जा कर के जो है वो तैयारी करके सफल होते हैं। क्योंकि वो बिहार के निवासी हैं, इसलिए बिहार का नाम होता है कि बिहार से हैं, लेकिन बिहार में कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ से क्यों नहीं रह के करते हैं? वहाँ से इसलिए कि कोई फैसिलिटी ही नहीं है, ना अच्छा कॉलेज है, ना अच्छा इंस्टीट्यूशन है, ना अच्छे टीचर है। बिहार की शिक्षा प्रणाली को नीतीश कुमार ने बंधक बना दिया है। बिहार की स्वास्थ्य प्रणाली इतनी घटिया है, कोरोना में सबसे ज़्यादा मृत्यु बिहार में हुई है, पूरा रेट देख लीजिए। और कोई भी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं हैं, जो है ना दवाइयाँ मिलती हैं। और क्या, शिक्षा के मामले में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम, टीचर पढ़ाते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर ने भी आंदोलन किया था, जो सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला आया, कई सारे वहाँ पे है जगह खाली है। यूनिवर्सिटी में अभी ताज़ा मामला जो अभी मैं 2 दिन पहले बिहार से आया हूँ, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी का, वो सब बहुत सारे छात्र हमको मिले थे। उन्होंने, वो लोग भी धरना प्रदर्शन पे बिहार में बैठे हुए हैं पटना में। उन लोगों ने कहा कि देखिए सर, आप तो बहुत बड़े नेता हैं, आप जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, हम लोगों की समस्या सुनिए। ये नीतीश सरकार कुछ नहीं कर रही है। मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी, दरभंगा, ये सब यूनिवर्सिटी में सही पे एग्ज़ाम समय पे नहीं हो रहा है, एक साल सेमेस्टर लेट है। सोचिए कि जिसको 2021 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलना चाहिए, 20 में मिलना चाहिए, उस 20 वाले 21 वाले को अभी तक 22 चल रहा, डिग्री नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोग, छात्र, युवा परेशान हैं, क्योंकि ना पढ़ाई ठीक है, ना दवाई ठीक है, ना सड़क ठीक है। और जन वितरण प्रणाली जो राशन वाला है, सबसे बिहार में राशन में घोटाला होता है। जो डीलर होता है ना, डीलर क्या करता है, राशन लेता है और बेच देता है ब्लैक में, आम जनता को मिलता नहीं है राशन। कोरोना में भी जो 5 किलो अनाज देने का जो बात हुआ था, उसमें भी क्या किया, 5 किलो के जगह पे 1 किलो 2 किलो लोगों को मिलता था, बाकी 3 किलो गायब। तो क्योंकि देखिए वहाँ पे मिली भगत है, CO, BDO, SDO, DM सब मिली भगत है, सबका बंधा हुआ है। शराबबंदी जो नीतीश कुमार किया है, ये बहुत बड़ा ढकोसला है। नीतीश के मंत्रिमंडल में 99% मंत्री शराब पीते हैं और सभी रात को शराब पीते हैं। और जो गरीब आदमी दिन में कोई शराब पिए पकड़े जाते हैं तो गरीब आदमी जेल चले जाते हैं और जमानत नहीं करवा पाते हैं, जिसमें 1 महीना की सज़ा है, वो जो है 2 साल 3 साल जेल में बंद रहते हैं। तो मरता कौन है? शराबबंदी ढकोसला में जदयू के बहुत सारे नेता जो कि ठेकेदारी करते हैं शराब का, वो अमीर हो रहे हैं।
और बिहार का जो एक्सचेकर है, बिहार का जो टैक्स है, फंड है, वो बिल्कुल जीरो हो रहा है, क्योंकि शराबबंदी हो गई। तो मद्य निषेध से पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन वो पैसा का इनडायरेक्ट रूप से कमा कौन रहा है? जो ठेकेदार है, जो शराब का माफिया है, जो कि हरियाणा, पंजाब, बंगाल, झारखंड, ये सब राज्यों से शराब लाकर बेचता है। तो शराबबंदी पूरा वहाँ पे फेल हो गया, यहाँ तक कि कई घटक लोग इसका विरोध करते हैं। अब बिहार की इतनी बुरी स्थिति है, ऐसे में आप कांग्रेस की क्या पोजीशन देखते हैं? और जिस तरह का आपका प्रयास हो रहा है पूरे भारत में घूमकर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने को लेकर, शुरुआत आप बिहार से कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बिहार में पूरा विकास करने के लिए बिहार का लगातार दौरा कर रहा हूँ। बिहार में कांग्रेस के जितने नेता हैं, जो नए नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, जो पुराने चुके, ये कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। बिहार के हर एक गाँव में, हर एक कस्बा में, हर एक प्रखंड में, हर एक जिला में हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता बहुत अधिक संख्या में हैं। उन सबको एक्टिवेट करने की बात थी, तो सबको हमने एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और अभी आंदोलन कर रहे हैं सभी लोग। पूरा जो है बड़े बड़े, जब मैं जिला में जाता हूँ, राज्य की राजधानी से जिला, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाता हूँ, तो बहुत सारे हज़ारों लाखों कार्यकर्ता वहाँ पे आते हैं और वो सब जो है पूरा कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं और सभी में जोश है कि अब हमारी पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। और कई सारे अभी पिछले जो है 2 साल के अंदर बिहार में लगभग ये मान के चलिए 50 लाख लगभग सदस्य नए बने हैं और इससे कांग्रेस के सदस्यों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। और हर एक जिला में हमने एक पैटर्न बनाया है कि हर एक जिला में 300 कांग्रेस के नेता होंगे, उसके बाद कार्यकर्ता होंगे। तो सोच लीजिए कि नेता अगर जिला में 300 होंगे और सभी कार्यकर्ता आगे रहेंगे, तो इस प्रकार स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। और ऐसा मैंने पूरा किया है और पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम, जो मेंबरशिप है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है। उसमें सारा सबको डिजिटल एकदम इंफॉर्मेशन चला जाता है। कोई रैली होती है, कोई इंफॉर्मेशन, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैसेज चला जाता है सभी कार्यकर्ता के मोबाइल पे और वो सारे एक्टिव होते हैं। अभी पूरा मेहनत चल रहा है और इस मेहनत को देख करके दूसरे पार्टी के लोग सब पूरा दहल गए हैं कि काफ़ी मेहनत हो रहा है। और अभी पहले लोकसभा चुनाव 2024 में है, 40 लोकसभा सीट बिहार में है और 40 लोकसभा सीट पे पूरा नियंत्रण जो है हमने लोकसभा के अनुसार बनाया हुआ है। पूरा कार्यकर्ता और नेता जिसको प्रभार दे रखा है कि भाई कार्य करो, और इस प्रकार से जो है हम काफ़ी मजबूत, सक्षम हो रहे हैं। और अगर ऐसा पूरा 2024 तक चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जबकि पूरे देश में हमारी कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। और इसकी शुरुआत बिहार में हमने किया और अनेक राज्यों में सभी जगह किया है। अभी बिहार का दौरा करके आया हूँ तो वहाँ पे काफ़ी मजबूती हुई है। अभी जो है लगातार मीडिया से संपर्क में हूँ और लोगों से संपर्क में हूँ। अभी 2 दिन पहले जो है बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन गांधी मैदान और राज्यपाल और सचिवालय के आसपास बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन बिहार में हुआ और उसमें मैंने भी जा कर के भाग लिया और सभी लोगों को संबोधित किया कि आगे जो है आपको काफ़ी मेहनत करना है और बिहार की धारा को पुनः जो है अच्छा करना है, बिहार को नया बिहार बनाना है और शांतिपूर्ण बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। और इसलिए हम बिहार के इस विशेषांक में, बिहार राज्य विशेषांक जो आपने शुरू किया, और इसमें मैं पूरे बिहार वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपने बीच में कई सरकारों को चुना, अब जो है पुनः कांग्रेस की सरकार और बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट को आप आगे लाएं, जिताएं, जिससे कि 2024 में जो है भारत में कांग्रेस की सरकार बने। और कांग्रेस की सरकार बनते ही बिहार में विकास की शुरुआत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी और बिहार फिर से विकसित हो जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ है संजीव कुमार सिंह, जिन्होंने कांग्रेस को 2024 में लाने का अपना जो लक्ष्य रखा हुआ है उसकी शुरुआत कर दी है, उसका शंखनाद कर दिया है बिहार से।
उन्होंने ज़िले वाइज अपने प्रयास शुरू कर दिए, संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कितने देखो घोटाले पहले भी हुए जो वर्तमान सरकार के राज्य में हुए हैं, उनका भी विवरण दिया इन्हीं शब्दों के साथ कि वो कामयाब हो। आप देख रहे हैं हकीकत आप तक।